बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 406 के लेसन नंबर 3 टीचर्स एंड टीचिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी 3 के साथ आप सबको आइडिया क्लब में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे ट्रेनिंग के हवाले से और पाकिस्तान और जो मगरबी ममालिक है उनका ज़रा मवाजना करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर्स पूरी दुनिया में एक सर्टेन क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाना चाहते हैं उसमें उनको महारत होनी चाहिए। प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए ख़ास क्वालिफिकेशन को और कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी है। एक बंदा एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता जब तक वो एक अच्छी जनरेशन को प्रिपेयर ना कर सकता हो, यानी उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो। तो उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये देखा गया है कि देहाती इलाकों में, रूरल एरियाज़ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस टीचर्स की पूरी नहीं होती और वो पढ़ा रहे होते हैं। टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, हमारे पास कवानीन मौजूद है टीचर्स को क्वालिफाई कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको अप्लाई नहीं कर रहे, हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। अब टीचर्स बगैर ट्रेनिंग के, बगैर क्वालिफिकेशन के करते जा रहे हैं। अगर हम बात करें नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट की और वेस्टर्न यूरोप की, तो टीचर्स को एक ख़ास क्वालिफिकेशन करनी होती है और उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेनिंग पीरियड होता है जिससे गुजरना पड़ता है। ये रिक्वायरमेंट्स जो अमेरिका में टीचर के लिए है वो क्या है, आइए ज़रा उनको देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है PR, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव PR प्रैक्टिशनर्स। अब ये PR प्रैक्टिशनर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक कंटिन्यूस बेसिस पर अपने आप को एग्जामिन करते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब है कि वो अपने कुलीग्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, PR प्रैक्टिशनरी होना और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करना। दूसरी चीज़ जो अमेरिका के टीचर्स की ट्रेनिंग में शामिल है रिक्वायरमेंट में, वो ये है कि वो अपने काम को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करते जाते हैं। ये नहीं होता कि वो कहे कि नहीं हमने तो आपको वैसे पढ़ाना है जैसे हमें पढ़ाया गया था। नहीं, वो अपने काम को अपग्रेड करते हैं, बेहतर करते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि तालीम एक स्टैटिक फिनोमेना नहीं है बल्कि डायनामिक फिनोमेना है, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में आपको ये बताई थी। उनमें ये एबिलिटी होती है लिटरेचर को समझने की एबिलिटी भी होती है और उस लिटरेचर को अप्लाई करने की एबिलिटी भी होती है। वो जानते हैं कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों ही हमारी लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि फैक्टर क्या है वहां पर। इसके अलावा उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि करंट डिबेट्स आजकल क्या चल रही है मुल्क में, सोशल बातें आजकल क्या चल रही है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या अफेयर्स चल रहे हैं, और फिर उनको वहां पर टीचिंग प्रैक्टिसेस करवाकर फिर एनालिसिस किया जाता है, मेटा एनालिसिस, ताकि हम अपनी कौम की मदद करें मसले को हल करने में या फिर अपने बच्चों को समझाएं। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको अप टू डेट रहना होता है इनोवेशंस के साथ। उनको नई आने वाली डिवाइसेस इस्तेमाल करनी आती है, उनको इंटरनेट बखूबी इस्तेमाल करना आता है और इंटरनेट से तालीमी मवाद इकट्ठा करना भी उनको अच्छी तरह से सिखाया जाता है। उनको पब्लिक लॉस भी आते हैं, उनको पता होता है कि क्या करने से कानून टूटेगा। जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर टीचर्स को नहीं पता कि बच्चों को मारना कानूनी जुर्म है, लिहाजा जब टीचर्स जानते ही नहीं है तो वो बच्चों को मारते हैं, और जब उनसे पूछा जाए वो कहते हैं हमें तो इस लॉ का पता ही नहीं था। उनको पता होता है कि कौन से लॉज जो है एजुकेशन और टीचिंग के हवाले से तब्दील हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में पहले फिजिकल पनिशमेंट ज़रूरी समझी जाती थी, बच्चे को मारे बगैर पढ़ाना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन आजकल पनिशमेंट जो है वो अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती और इसको बैन कर दिया गया है। वो नॉलेजेबल होते हैं किस बारे में? पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में जो टीचिंग के हवाले से हुकूमत ने ली है। वो कम्प्लेक्स नेचर को भी जानते हैं उस इनिशिएटिव्स के। अमेरिका में जितने भी प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको एक एग्ज़ाम पास करना होता है और उस एग्ज़ाम को वो एग्ज़ाम जो है वो एक कमेटी होती है, INTASE, इन टास्क, इंटरस्टेट न्यू टीचर असेसमेंट एंड सपोर्ट कंसोर्टियम। ये वो कमेटी होती है जो टीचर का टेस्ट कंडक्ट करती है। अगर टीचर एक C ग्रेड ले लेता है, वो तब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक वो A ग्रेड ना ले ले। A ग्रेड वाला टीचर ही पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में
कुछ ऐसे लॉज होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में भी अभी वक्त के बाद जो है वो बीएड की डिग्री को लाजमी कर दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन अभी भी कई इलाकों में, कई जगहों पर हुकूमत बज़ाहिर खुद भी कई जगहों पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, और ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल जो है वो इन लॉज को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ऐसे कानून होने चाहिए कि तमाम पाकिस्तान में एक ही इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट हमें देखना चाहते हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह आप सबका हाफिज़। नासिर अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।